बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट अब आज हम एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 9 है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे हैं। अ रेलवे ट्रेन इज अ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। तो इसमें वो ये हमें बता रहा है कि एक ट्रेन है जो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, जिसका रेडियस है हमारे पास 500 मीटर। रेडियस हो गया हमारे पास 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि एक घंटे में वो 30 किलोमीटर का फासला तय करती है। आगे वो हमें कह रहा है कि थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। वो कह रहा है कि जब वो 10 सेकेंड का फासला तय करती है तो 10 सेकेंड का फासला तय करने के दौरान जो एंगल बनता है वो एंगल हमने मेजर करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये उसने हमें जो दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, इसको हम सबसे पहले मीटर पर सेकंड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो उसने पूछा हुआ है एंगल वो 10 सेकंड में पूछा हुआ है। तो 10 सेकंड में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको किलोवाट पर आर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास है 30 किलोवाट आवर। तो 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किलोवाट से, मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे इसको पहले। तो किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1000 से, क्योंकि हमारे पास 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो जब हम इसको पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो एक घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको ये फिर बन जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि ये तो हो गया हमारे पास इसका फासला जो वो तय कर रहा है, लेकिन अब हमने 10 सेकंड में करना है। तो 10 सेकंड में करने के लिए इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 83.3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आर हो गया हमारे पास 500 मीटर और ये हमारे पास हो गया एल, हमारे पास ये हो गया। अब हमने एंगल फाइंड करना है। तो जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है। तो जब हम एंगल फाइंड करेंगे, एंगल इधर ही होगा तो एल ओवर आर हो जाएगा। तो एल अब हमारे पास है 83.33 और आर की वैल्यू है हमारे पास 500 मीटर। तो एंगल हमने फाइंड करना है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.16 रेडियन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैंने इसकी जो क्वेश्चन था पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट करके लिखा है, तो मैं इधर से पढ़ता हूँ। अ हॉर्स इज tethered to a peg by a rope
of 90 meter length and it can move in a circular with a peg at center. If the horse move along the circumference of the circle, keeping the roof tight, how far will it have gone when the roof has turned through an angle of 70 degree? सबसे पहले वो कह रहा है कि एक सिंपल में बताने लगा हूँ। एक घोड़ा जो कि एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है, तो रस्सी की जो लंबाई है वो हमारे पास आर है 9। तो इसका जो एंगल उसने हमें दिया हुआ है वो उसने दिया हुआ है 70 डिग्री है। तो 70 है, तो इसको सबसे पहले तो हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 के। और वो ये पूछ रहा है कि वो जो हॉर्स है जब वो टाइट होता है तो वो हॉर्स की और जो सेंटर है इसके दरमियान फासला कितना बनता है। तो उसका हमने फासला बताना है। एल हमने फाइंड करना है इसका एल। तो हम जानते हैं कि एल जो होता है हमारे पास इक्वल होता है आर थीटा। तो इसमें हम आर की वैल्यू 9 है उसमें दी हुई है, 9 पुट कर देंगे और थीटा की वैल्यू ये है 70 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो जब हम इसको सोल्व कर देते हैं कैलकुलेटर पे इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180। तो ये बनेगा हमारे पास 10.99 मीटर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने लगे हैं। ये मैंने पूरी लिखी है क्वेश्चन। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? इसका भी सेम है कि हमारे पास जो क्लॉक है जिसकी लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। बेसिकली ये उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, जिसका मतलब ये है कि ये 20 सेंटीमीटर जो है एक पेंडुलम जो है वो मूव कर रहा है। ये फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है, ये 20 सेंटीमीटर इधर मूव कर रहा है, 20 सेंटीमीटर इधर को मूव कर रहा है। तो इसका जो रेडियस है वो हमारे पास आर हो जाएगा जी 20 सेंटीमीटर। उसने हमें एंगल बताया हुआ है, ये जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 20 है, 20 डिग्री है। लिहाजा हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। तो ये बन जाएगा पाई बाय 180। और हमने फाइंड इसमें क्या करना है कि वो जो जितना फासला वो 1 सेकंड में तय करता है वो फासला हमने इसका कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली एल हमने फाइंड करना है इसका। तो हम जानते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो इधर से हम कैलकुलेट करेंगे इसको। तो ये बन जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180। तो ये आ जाएगी हमारे पास 6.9 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर हम 12 करने लगे हैं। ये शॉर्ट सा मैंने लिखा है। Assuming the average distance of the earth from the sun is 148 multiplied by 10 की power 6 किलोमीटर and the angle subtending at the sun at the eye of person on the earth is 9.3 multiplied by 10 की power -3. Find the diameter of the sun. अब ये देखें हमारे पास जो उसने बताया हुआ है कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन,
इज़ 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये देखें, सूरज और ये ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो उसने बताया हुआ है 148 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। इसका मतलब है कि सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, तो ये एक रेडियस हमारे पास बन जाएगा। तो इसका आर है हमारे पास 148 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6, हमारे पास इसका आर आ जाएगा। और एंगल उसने हमें दिया हुआ है, एंगल जो है हमारे पास 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 है। अब हमने फाइंड करना है, हमने ये जो सन है इसका डायमीटर हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब है हमने इसका एल फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको, हमें पता है कि एल इक्वल होता है आर थीटा के, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमारे पास 148 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 और मल्टीप्लाई बाई थीटा की वैल्यू है हमारे पास 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। तो अब ये देखें, इनकी बेस सेम है, 10 की पावर 6 है और 10 की पावर -3 है। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी इनको हम पावर में से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 148 मल्टीप्लाई बाय 9.3, ये आ जाएगा हमारे पास और ये बन जाएगा 10 की पावर 6 -3, ये हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप ये देखें, ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये 3 हिस्से इधर जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.376 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और साथ में ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 ये 10 की 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.376 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 किलोमीटर। अच्छा जी, इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 13 करने लगे हैं। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ रेडियस 24 सेंटीमीटर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। इसमें हमने एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसका एंगल जो उसने हमें दिया हुआ है, इसमें उसने हमें 2 रेडियस दिए हुए हैं। एक रेडियस उसने हमें दिया हुआ है सर्कुलर वायर का, जो ये सर्कुलर वायर जो है ये इस तरह मूव कर रही है हमारे पास। इसका उसने हमें रेडियस दिया होगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मतलब है कि इसकी जो हमारे पास लंबाई है, इधर से लेकर इधर तक इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो एल है, किसी भी सर्कल का जो होता है हमारे पास एल, वो होता है 2πr। सर्कल का हमारे पास जो सर्कमफेरेंस होता है, पूरे एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है हमारे पास 2πr होता है। तो उसमें जो हमारे पास r है इसका ये है 6, तो इधर हम लिख देंगे 2π6। तो ये हो जाएगा 12π। मतलब ये हुआ कि ये जो उसने फासला तय किया है हमारे पास सर्कुलर सर्कमफेरेंस का, ये आ गया हमारे पास 12π आ गया। अब इसका जो एक्चुअल रेडियस है एंगल का, जो हमारे पास इसका रेडियस आर है, इसकी वायर की जो लंबाई आ रही है जिस रेडियस के साथ वो मूव कर रही है, वो है 24 सेंटीमीटर। आर है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। और अब हमने एंगल इसका फाइंड करना है। एंगल हमने फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि एल इक्वल टू आर थीटा हमारे पास इक्वल होता है। तो इधर से हम एंगल फाइंड करेंगे, तो ये बन जाएगा एल ओवर आर। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
एल की वैल्यू हम पुट करेंगे तो आ जाएगी 12 पाई, और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। तो इधर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंगल की, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 12 1 2 और 12 2, तो ये आ जाएगा 5/2 हमारे पास एंगल। तो ये 5/2 हमारे पास एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर रेडियन में इसमें कन्वर्ट करें तो ये 5/2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हमने शो करना है, शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रीजन ऑफ रेडियस आर इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज अ सेंटर एंगल ऑफ अ सेक्टर। तो ये बेसिकली एक प्रूफ भी है, पेपर में काफ़ी बार आता है। हमने असल में ये प्रूफ करना है, ये शो करना है, ये फार्मूला जो है हमने ये शो करना है। तो मैं लेट सपोज कर लेता हूँ जी, मेरे पास एक जो है एक सर्कल है, एक सर्कल है मेरे पास जिसका सेंटर पॉइंट है ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ओ है और ये आर है, इसका रेडियस आर है। अब हमने ये शो करना है कि इसका जो एरिया है सेक्टर का ए ओ बी, ये जो एरिया है हमने ये इसका फाइंड करना है, ये वाली चीज़, ये हमने इसका प्रूफ करना है। तो अब ये देखें, तो ये मैं लिख लूँगा एरिया ऑफ अ सेक्टर ए ओ बी। हम एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी डिवाइडेड बाय कर देंगे टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये हमारे पास इक्वल होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ए ओ बी हमारे पास इक्वल होता है एरिया ऑफ टोटल सर्कल, टोटल जो सर्कल का एरिया होता है वो। अब देखें ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास इक्वल है थीटा के, ये डिवाइडेड बाय होगा। अब ये टोटल जो इसका सर्कल का एंगल होता है वो होता है 2 पाई, मतलब कि टोटल जो एंगल का सर्कल होता है हमारे पास 2 पाई होता है, और ये जो सर्कल ए और बी का एंगल बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है थीटा। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए और बी तो हमने फाइंड करना, तो ये वैसे रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर ए और बी, ये हमारे पास वैसे ही रहेगा। और हमें पता है टोटल सर्कल का जो एरिया होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर, और इधर से ये हमारे पास थीटा बाय 2 पाई वैसे आ जाएगा। अच्छा अब ये देखें, मैंने फाइंड करना है इधर से एरिया ऑफ अ सेक्टर ए ओ बी, तो ये मेरे पास ऐसे रहेगा। और ये जो चीज़ है इधर मेरे पास डिवाइड हो रही है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2 पाई, तो ये पाई बाय थीटा बाय 2 पाई ऐसे आ जाएगा, और पाई आर स्क्वायर इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा थीटा आर स्क्वायर ओवर 2। तो इसको हम सिंपल लिखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यही हमने शो करना था। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर इसका आगे वाला क्वेश्चन है 15 है। 2 cities A and B lie on the equator। क्वेश्चन नंबर हम
इसका क्वेश्चन नंबर ये है 15 है, और ये इसका क्वेश्चन नंबर 14 था। अच्छा जी, कहते हैं कि 2 cities A and B lie on the equator side that their longitude 45 ईस्ट की तरफ है, 25 वेस्ट की तरफ है, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है। अब ये देखें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ और ये नॉर्थ। अब ये 2 सिटी हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। इनका जो एंगल है ईस्ट की तरफ 45 है और वेस्ट की तरफ 25 है, और ई की लाइन में ये जो है ना शहर है। हमने इनके दरमियान जो फासला तय करना है कि इनके दरमियान जो फासला है वो कितना है। तो अब हम एंगल देखते हैं। एंगल उसने हमें दिया हुआ है, अब हमने इसका टोटल एंगल देखना है, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर हैं। 45 प्लस 25, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो ये डिग्री है, तो इसको सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, पाई बाय 180। तो रेडियस उसने हमें दिया हुआ है, रेडियस जो आ रहा है हमारे पास वो है 64 के। अब हमने इनके दरमियान जो फासला है वो तय चेक करना है कितना है, एल हमने फाइंड करना है इसका। तो हम जानते हैं कि एल जो होता है हमारे पास एल इक्वल टू आर थीटा होता है। तो आर की वैल्यू इधर हम पुट करेंगे 64, और थीटा की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7815 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है, ये अपने बुक से देखना, मैं इसका सिंप्लीफाई करने लगा। इसमें उसने हमें बताया हुआ है कि एंगल है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, और रेडियस उसने बताया हुआ है 3.844 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ किलोमीटर। तो हमने इसका एल फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि एल इक्वल टू होता है हमारे पास आर थीटा के। तो सबसे पहले तो ये देखें 0.15 को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय, हमें पता है कि 1 डिग्री जो हमारे पास होता है ये इक्वल होता है हमारे पास 0.0175 के इक्वल होता है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 0.0175। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आर आ जाएगा हमारे पास 3.844 मल्टीप्लाई बाई 10⁵, और थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.0175, तो आ जाएगी 0.00875। इसको अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई बाई 3.844, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0. तो ये है मल्टीप्लाई बाई 10⁵ आ जाएगा। तो इसको जब हम इधर लेकर जाएंगे, इस अशारिये को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3.335 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ मल्टीप्लाई बाई, ये 2 हिस्से इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻²। तो ये हो जाएगा 3.335 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴
3। तो इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन को ख़त्म करते हैं तो इशारिये को 3 पॉइंट हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 37 किलोमीटर। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसका आर उसने हमें दिया हुआ है 64 किलोमीटर। ये असल में आर है हमारे पास अर्थ का जो रेडियस होता है हमारे पास 64 किलोमीटर है, लेकिन हमें उसने कहा होगा कि हमने इसका डायामीटर बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको डायामीटर को करेंगे। तो हम जानते हैं कि डायामीटर जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। तो 2 और r की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 64। तो ये होता है, ये हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास इसका आएगा डायामीटर। तो ये डायामीटर होगा इसका, तो ये हमारे पास एल के इक्वल है। तो स्टूडेंट जब 6400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12800, हमारे पास एल आ गया। अब हमें पता है थीटा जो है ये डिग्री में, सबसे पहले तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ये थीटा हमारे पास 1 डिग्री। अब 54 मिनट है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जी 60, एलसीएम इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 60 प्लस 54। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो आएगा हमारे पास 60 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा 1.9। तो हमें पता है ये मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री करना है। तो 1 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 0.0175 के। तो इसको 1.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0175 से। तो ये हो जाएगा 0.0 ये हो जाएगा हमारे पास एंगल। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0.0, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आर की वैल्यू निकल आएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये इसका आंसर होगा किलोमीटर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 3.86 मल्टीप्लाई बस 10 की पावर 5, इस तरह आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्व हो गया।